सो वेलकम एवरीवन, जय महाराष्ट्र मित्रांनो। फिर आज हम लोग लेके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज चैप्टर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का हमारा सीरीज चल रहा है। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले, तो ये उस सीरीज का चैप्टर नहीं बोलेंगे बट टॉपिक नंबर 2 है, दैट इज यस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले वाला जो लेक्चर नंबर 1 था, टॉपिक नंबर 1 में हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पे हम सीखे थे कि बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में सीखने वाले, राइट। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं ये भी हम लोग ने देखा था। 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम ये भी जानते हैं कि भाई ये रिप्रोडक्शन जो है ये लाइफ प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन जो स्पीसीज है उसका कंटिन्यूएशन पॉसिबल नहीं है। और ये जो रिप्रोडक्शन का अगर मैं बात करूं तो इसका इनिशिएशन जो होता है, यानी कि स्टार्टिंग जो होता है, वो बेसिकली सेल डिवीजन से होता है। और कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस, जहां पे जर्म सेल्स के डिवीजन होते हैं और स्पर्म सेल और एग सेल्स बनते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं और रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, राइट। तो ये सारे चीज हम लोग ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में तो डिस्कस कर लिया, बट अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स है रिप्रोडक्शन के, उसको एक एक करके सीखेंगे। बट इस बेसिकली आज के जो सेशन में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, नोटबुक ले लो, और मैं जो जो आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से अपने शब्दों में नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है, टॉपिक नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब लोगों को रेडी हो जाना है। तो सबसे पहले जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लोगों को तो पता है भाई, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक हम बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग जो पेरेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी थ्रू एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाना, फॉर्मेशन करना, जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है, राइट। तो ये 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो अब हम लोग अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जहां पे 2 गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट, यानी फादर और मदर के गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। फादर और मदर के रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी मदद से जो न्यू फॉर्मेशन होता है, वो जो होता है उसके अंदर वेरिएशन होता है, वो एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते और उनके अंदर वेरिएशंस भी होता है। बट जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता, या तो ऐसे बोल सकते हैं एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और इसके अंदर 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से डीएनए वेरिएशंस नहीं होते, और इसी वजह से जो इससे यंग वन आएंगे, ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी दिखाई देंगे। तो हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन के टाइप को इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई साहब ये 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप मतलब मैंने कैटेगरी बनाया, हमने कैटेगरी बनाया कि पहले काम करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर किस तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है, इसको समझ लेते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज को हम समझ लेंगे। तो बेसिकली आपको मान के चलना है, समझ के चलना है, ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल गैमेट या तो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हम बोले पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग किसको स्टडी करेंगे? मल्टी सेलुलर। अभी जब आप यूनिसेलुलर की बात करोगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 3 तरीके से हो सकता है। अगर आप देखेंगे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बर्डिंग। वहीं पे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा रीजनरेशन, फिर बर्डिंग, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और उसके बाद आ जाता है स्पोर्स फॉर्मेशन। तो इस तरीके का जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेलुलर में 3 टाइप के देखने मिलते हैं और मल्टी सेलुलर में हमें टोटल 5 टाइप के रिप्रोडक्शन के मेथड देखने मिलते हैं। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को नोटबुक में लिख लेना है भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। और उनके 3 टाइप्स हैं। एक है बाइनरी फिशन जो कि आप देख सकते हैं सिंपल है, एक है मल्टीपल फिशन, एक है बर्डिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं बाइनरी फिशन में। अब ये जो बाइनरी फिशन होता है ये वापस से 3 टाइप के हो सकते हैं। बाइनरी फिशन की बात करो, अभी मल्टीपल फिशन तो बाकी है और बर्डिंग भी बाकी है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फिशन की बात करें तो बाइनरी फिशन जब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा की बात कर लो आप, पैरामीशियम की बात कर लो आप, यूग्लिना की बात कर लो, ये सारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसे हम बोलते हैं फिशन या बाइनरी फिशन। तो इसके 3 टाइप है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे तो वो है सिंपल बाइनरी फिशन, फिर आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, उसके बाद आ जाता है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, वापस से देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है उसके 3 टाइप होते हैं।
एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन, एक होता है बडिंग। अब बाइनरी फिशन वापस से 3 टाइप के होते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन और लॉन्जिट्यूडनल। तो एक एक करके हम सबको देख लेते हैं, नोटबुक में अच्छी तरीके से बनाते जाओ। चलो बस सिंपल बाइनरी फिशन पे आ जाते हैं। तो देखो सिंपल बाइनरी फिशन में एकदम सिंपल मेथड है। तो क्या होता है इसके अंदर, ये देखो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल से बना हुआ है। इसके अंदर आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, क्रोमोसोम से। क्या है ये, क्रोमोसोम से। तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन एकदम सिंपल तरीके का फिशन है, एकदम सिंपल तरीके का रिप्रोडक्शन मेथड है, जहां पे जो क्रोमोसोम है अपने नंबर को डबल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, क्या करेंगे, अपने नंबर को डबल करेंगे। तो देखो ये क्या करेगा, यहां पे आप देख सकते हैं द सेल रिप्लिकेट्स इट्स क्रोमोसोम, ये अपने क्रोमोसोम के नंबर को डबल करेंगे। आप देखो ये क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये लोग इलोंगेट हो जाएंगे, यानी कि थोड़े से इनका जो हम बोल सकते हैं डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द सेल इलोंगेट्स, थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएंगे, राइट। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक लाइन डेवलप हो जाएगी जिसको सेप्टिक बोलते हैं, जो इनको अलग करने की कोशिश करेगी, राइट। तो आप देख सकते हैं दिस सेल फॉर्म्स अ सेप्टम एट द सेंटर अ सेपरेटिंग वॉल, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये हो गया, और उसके बाद ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। अब देखो एक इंडिविजुअल था, उससे दूसरा इंडिविजुअल बन गया, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और कौन सा, ये सिंपल बाइनरी फिशन, एकदम सिंपल तरीके का रिप्रोडक्शन था। तो मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है उसमें क्रोमोसोम आना चाहिए, डीएनए इंफॉर्मेशन आना चाहिए। तो ये था सिंपल बाइनरी फिशन। तो इसे ही हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन में। अभी इसके अंदर जो आप लोगों को रिजल्ट मिला था सिंपल बाइनरी फिशन में, ये रिजल्ट को हम बोलते हैं डॉटर सेल, या तो डॉटर, हम लोगों का जो नया जनरेशन आया उसको डॉटर सेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो एक टाइप हो गया। अभी वापस से हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं बाइनरी फिशन के, दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अभी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन वापस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको देखने मिलेगा। और भाई ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पैरामीशियम में देखने मिलता है। तो पैरामीशियम तो आप लोग जानते ही, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पैरामीशियम है। अब ये पैरामीशियम के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेंगे, बेसिकली देखो जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा यूनिसेलुलर, उसके अंदर न्यूक्लियस होना जरूरी। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये अपने आप को ट्रांसवर्स एक्सिस पे इस तरीके से कट करेगा कि दोनों जगह क्या चले जाए, न्यूक्लियस चले जाए। देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या करेगा, देखो अपने आप को ट्रांसवर्स एक्सिस पे एक सेप्टम बना के न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, अलग न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और इस तरीके से मल्टीपल बाइनरी फिशन आप लोगों को देखने मिलता है। ये कहां पे, सॉरी नॉट मल्टीपल, बट ये है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब इसके बाद जो तीसरा आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। ये बेसिकली यूग्लिना में देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये यूग्लिना, ये इसका न्यूक्लियस है। वापस से जो नया इंडिविजुअल आएगा उसके पास भी क्या होना जरूरी, न्यूक्लियस। इसलिए ये क्या करेगा, ये अपने आप को इस तरीके से यानी कि लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे कट करेगा ताकि दोनों साइड न्यूक्लियस जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं देखो इस तरीके से इलोंगेट होगा और इन न्यूक्लियस को कंबाइन करके सेपरेट करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद एक सेप्टम डेवलप करेगा और ये दोनों अलग हो जाएंगे। और इस तरीके से आप लोगों को एक न्यू ऑर्गेनिज्म देखने मिलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं यस लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो ये आप लोगों का बाइनरी फिशन हो गया। अब हम लोग आते आगे बढ़ते जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो देखो मल्टीपल फिशन पे आते, वापस से मैं बता दूं, अभी तक हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को समझने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेट से इसको बोल देते हैं हम लोग ये अमीबा है। तो अगर ये हिस्सा ले रहा है, ये नए नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाला है, तो इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल या पेरेंट अमीबा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर विद द हेल्प ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट ये क्या करेगा, अपने अंदर ये जो आप लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है ये न्यूक्लियस के नंबर को इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपने चारों बाजू में सिस्ट डेवलप कर लेगा। सिस्ट बोलेगा तो एक एनवॉल्प डेवलप कर लेगा। देखो आप इस तरीके से एक एनवॉल्प डेवलप कर लिया, राइट। फिर अब जब क्या होगा, ये इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, इसको फेवरेबल अमाउंट ऑफ फूड मिलेगा, तो ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस के नंबर को डबल करते जाएगा, ट्रिपल करते जाएगा, मल्टीप्लाई करते जाता इस तरीके से। और जैसे इसको लगता है कि हाँ सफिशिएंट ग्रोथ हो चुका है, सफिशिएंट एनवायरनमेंट है मेरे पास, तो ये क्या करेगा, सिस्ट को ओपन कर देगा। आप देख सकते हैं सिस्ट को ओपन कर दिया और सारे न्यूक्लियस बाहर निकल जाएंगे। और ये जो है बेसिकली ये डॉटर अमीबा है, वो मतलब ये बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस हो गए। तो इस तरीके से मल्टीपल फिशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे आप लोगों को जो ऑफस्प्रिंग है वो देखने मिलते हैं, इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया, मल्टीपल फिशन। तो ये एक सिंपल तरीके का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब तीसरा आ जाते हैं बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है, जो एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, अपने आप को इलोंगेट करता है
अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है और उसके बाद वो अलग हो जाता है, बस यही है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये आपके पास एक पैरेंट ईस्ट सेल है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर आप लोगों को क्लियरली एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, राइट। अब क्या होगा, ये अपने आप को इलोंगेट करेगा न्यूक्लियस के साथ, राइट, और फिर क्या करेगा, सिस्ट नहीं बोलते हम लोग, सेप्टम के हिसाब से ये अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगा। एक बार फेवरेबल कंडीशन आएगा पूरी तरीके से अलग हो जाएगा और इस तरीके से आप लोगों को एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं यस बडिंग। क्लियर हो गया सबको। तो ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मेथड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से देखने मिलता है। तो सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद रीजनरेशन आता है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन आता है, उसके बाद हम लोगों को बडिंग देखने मिलता है, इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरीके का अलग अलग इसके अंदर भी मेथड्स होते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा फ्रेगमेंटेशन पे। किसमें फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन बेसिकली ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और बेसिकली सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हम लोग देखेंगे तो स्पाइरोगैरा में मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है स्पाइरोगैरा का, ये आप लोगों को न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, राइट। और इसमें इस तरीके से जिगजैग आप लोगों को पैटर्न भी दिख रहा है, ये स्पाइरोगैरा, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरोगैरा। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये जो स्पाइरोगैरा है ये अपने बहुत सारे छोटे छोटे तोड़ के फ्रेगमेंट बना लेते हैं, सेगमेंट आप बोल सकते हैं, और हर एक सेगमेंट खुद का इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो होने लगता है, इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। In this type of reproduction, the body of the individual parent organism breaks up into many segments या तो fragments, and each fragment start to live as their individual organism. इसी तरीके से होता है। This type of reproduction occur in algae like Spirogyra and sponges like Cycon. तो इस तरीके का Cycon और हम लोगों को ये जो आप लोगों को दिख रहा है स्पाइरोगैरा, इसके अंदर देखने मिलता है। कैसे होता है इसको देखते हैं। देखो ये आप देख सकते हैं स्पाइरोगैरा है, ये क्या करेगा, इसको अपने आप को दो सेगमेंट में, दो नहीं बहुत सारे सेगमेंट में बांट लेता है और हर एक सेगमेंट अपने आप को इंडिविजुअल सेगमेंट के जैसा ट्रीट करता है और यही इसका रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसी को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं वो लोग अपने बॉडी का कुछ हिस्सा को कट करके अलग कर देते हैं या गलती से अलग हो जाता है कट करके, और वो जो कट हुआ हिस्सा है वो वापस से ऑटोमेटिकली एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो आप देख सकते हैं, you may know that the wall lizard break up and discard some part of its tail in an emergency. Discarded part is regenerated after a period. कुछ समय के बाद वो वापस से रीजनरेट हो जाता है एक न्यू इंडिविजुअल में, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टारफिश है, लिजर्ड, ये सब लोगों के अंदर रीजनरेशन की मेथड से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर देखो इसके छोटे से हिस्सा कट गया बॉडी पार्ट तो ये वापस से न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। देखो दो लिजर्ड हो गए, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से रिप्रोडक्शन हम लोगों को देखने मिलता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो बर्डिंग होता है। ये बर्डिंग बेसिकली ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा एक एग्जांपल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मल्टी सेलुलर होता है, इसके अंदर देखने मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने सेल डिवीजन की वजह से एक न्यू बर्ड जनरेट करता है। तो यहाँ का स्टेम जो ये यहाँ पे जो सेल्स हैं ये लोग अपने आप को डिवाइड करेंगे, यानी कि सेल डिवीजन होगा और रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे जो एक नए बर्ड्स को जनरेट करेंगे। जब बर्ड सफिशिएंटली ग्रो हो जाएगा वो ये पेरेंट से अलग हो जाएगा और ये न्यू इंडिविजुअल जैसा ग्रो होना स्टार्ट कर देगा, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं। इन दिस केस ऑफ हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म्ड। आउटग्रोथ मतलब पेड़ के बाहर से निकलने लगता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है, बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जितने भी सेल है ये लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन करके एक नया आउटग्रोथ बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। बर्ड ग्रो प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म्स अ स्मॉल हाइड्रा। और जब सफिशिएंट कंडीशन आएगा इसको अलग कर देगा। द डर्मल लेयर एंड द डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बर्डिंग हाइड्रा आर इन कंटिन्यूटी विद द पेरेंट। इससे ही इसको क्या मिलता रहता है, न्यूट्रिशन मिलता रहता है जब तक ये इसके कनेक्टेड में रहता है, राइट, इससे कनेक्टेड। उसके बाद ये अलग हो जाएगा और ये न्यू हाइड्रा ऐसा करेगा। देखो ये रीजनरेटिव सेल है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये न्यू हाइड्रा अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। नेक्स्ट टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल, ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट से ही नया प्लांट बन जाता है, उनके स्टेम से ही नया प्लांट बन जाता है, उनके लीफ से ही नया प्लांट बन जाता है। ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को ही हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा,
व्हेन वी टॉक अबाउट पोटैटो, तो पोटैटो के ऊपर से ही न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, उसको जमीन में डाल दो न्यू प्लांट आ जाते हैं। तो पोटैटो इटसेल्फ इज गिविंग, इसको ही बोलते हैं रीजनरेट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर आप शुगर केन की बात करोगे तो शुगर केन भी ऐसे सेगमेंट्स में होते हैं, उसके हर एक सेगमेंट के बीच में आपको बर्ड्स देखने मिलेगा, वो बर्ड से ही नया प्लांट बन जाता है। इस तरीके से इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट। आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड is called as vegetative reproduction या तो vegetative propagation. Vegetative propagation in potato is performed with the help of a eye present on the tuber, whereas in bryophyllum it is performed with the help of the buds. In case of plant like sugarcane and grasses, vegetative propagation occur with the help of buds present on the nodes, right? इसका भी अगर एग्जांपल देखोगे, देखो बीट रूट है, शुगर केन और पोटैटो है, ये लोग शुगर केन के हर एक सेगमेंट के बीच में एक बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे देखने मिलता है, जब हम लोग ब्रेड को 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं, चपाती को 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं, हम देखते हैं उसके ऊपर एक व्हाइटिश लेयर आ जाता है। ये व्हाइटिश लेयर ही है जो वो स्पोर फॉर्मेशन से अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे, तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रोस्कोप ले लिया है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये ब्रेड के ऊपर जो ये बना है इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको ब्रेड को माइक्रोस्कोप पे रख लेता हूँ, एक स्लाइड लगा देता हूँ। जब आप इस माइक्रोस्कोप को देखोगे तो आपको ये व्हाइट वाला देखो इस तरीके का हिस्सा दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको ये जो रूट दिख रहा है माइसेलियम होता है, अलग अलग इसका नाम है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये माइसेलियम है, इसको हम लोग स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसको क्या, उसके बाद स्पोरेंजिया देखते हैं। अब देखो जैसे फेवरेबल इसकी ये क्या है, ये ब्रेड के ऊपर ग्रो हुआ है, वही है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को ओपन कर देगा और बहुत सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। ये स्पोर्स जो है न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करते रहेंगे। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे टॉपिक खत्म हो जाता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो एग्जैक्टली जो ओरिजिनल पेरेंट था उसका सेम टू सेम कॉपी बनेगा, कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में 3 मेथड है। सबसे पहले बाइनरी फिशन है, उसके बाद आता है मल्टीपल फिशन, उसके बाद आता है बडिंग। बाइनरी फिशन वापस से 3 टाइप का हो जाता है, सिंपल बाइनरी फिशन, उसके बाद ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, फिर लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और यहाँ पे हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है, मल्टीपल और बडिंग भी होती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लोग मल्टी सेलुलर, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मेथड से, वो 5 टाइप्स हम लोग ने सीखा है। पहला फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जनरेशन रीजनरेशन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन। तो इस तरीके से बेसिकली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है। तो आई होप सब लोगों को कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, अच्छी तरीके से आपने नोट्स बना लिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरीके से कोई भी डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाने, वहाँ पे सारे डाउट, सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।